दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक सज्जन और एक दुष्ट। सज्जन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है, भगवत गीता आदि साक्षी हैं, जैन पुराणों के अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जिसमें अच्छे अच्छे सज्जन महात्मा पुरुषों की कहानियाँ उसके अंदर हैं। हमारा क्या कहना है, वो कहानी कहानी नहीं रहे, उनके जो गुण हैं उनके अनंत गुण थे, लाखों गुण थे, हजारों गुण थे। उन हजारों गुणों में से एक भी कोई चुन करके वो गुण अगर हमारे अंदर उतारा तो हम जगत पूज्य हो जाते हैं। अवश्य ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सज्जन पुरुष क्यों हुए। जब जब भी पृथ्वी पर दुर्जनों का सद्भाव हो गया, दुर्जन बढ़ गए, दुष्ट बन गए, राक्षस बढ़ गए, तो पृथ्वी संस्कार विहीन हो रही थी। साधु संत सज्जन जो है दुख पा रहे थे, सताए जा रहे थे। तभी ही कोई महापुरुष का अवतार होता है और दुर्जनता का नाश करके सज्जनता की फिर स्थापना करता है। हमारे जैन पुराणों में अंतिम महावीर तीर्थंकर, उनके काल में देखेंगे आप, दास प्रथाएं थी, सेवक प्रथाएं थी, अनेक प्रकार के यज्ञ हवन आदि थे। उनमें अनेक प्रकार के पशु आदि का होम करके और शांति का उपाय बताया करते थे, जिसमें घोड़ों का, बकरों का, यहाँ तक कि मानवों का भी हवन कुंड में होम दिया जाता था। इस प्रकार सब जगह राक्षस की ही प्रवृत्ति चालू थी। तब भगवान महावीर उत्पन्न हुए और उन्होंने ये दुर्जनता का विनाश करने के लिए, दुष्टता का विनाश करने के लिए, कुछ संस्कारों का विनाश करने के लिए स्वयं दीक्षा लेकर के तपस्या किया और मुनि व्यवस्था के अंदर दास प्रथा का विनाश करने के लिए सती चंदना के द्वार पर आहार के लिए पहुँचे, बंधन मुक्त कराया और दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश किया। ये तो अंतिम तीर्थंकर अभी 2500 वर्ष ही हुए। उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे पशु बलियाँ हैं आदि, बहुत जो है जीवों को सताने का काम लोग करते हैं। देवी देवताओं के नाम पर, देवी देवताओं के द्वार पर करते हैं लोग, और हिंसाचार ही हिंसाचार प्रारंभ है। धर्म कभी किसी को सताने के लिए नहीं बताता। धर्म तो धर्मात्मा की सुरक्षा, अच्छे लोगों की सुरक्षा धर्म बताता है। कथा और पुराणों में यही लिखा हुआ है। तो तुम दूसरे को सताओगे, तुम स्वयं सताए जाओगे, तुम्हारा रक्षण करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार राम कृष्ण वगैरह जो हैं अवतारी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने समय में राक्षसता का जो फैलाव था उसको दमन करके फिर उन्होंने सज्जनता स्थापन की है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुराण, कथा आदि कहते हैं। उसके बाद भी महावीर तीर्थंकर के बाद भी अनेक अनेक महापुरुष हुए जो देश के लिए, गौर गरीबों के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो सिर्फ मेरा कहना इतना ही है
कि आप लोग दुर्जनता की ओर मत बढ़िए। दुर्जनता की ओर बढ़ोगे, दुर्जनता फैल जाएगी, फिर किसी न किसी महापुरुष को अवतार लेकर के तुम्हारी दुर्जनता का विनाश कर देंगे। नियम ध्यान रखो, दुर्जनता का विनाश करने के लिए कोई न कोई महापुरुष आते ही हैं इस पृथ्वी पर। तो अगर हम दुर्जन ही नहीं बने तो महापुरुष को आने की कोई आवश्यकता नहीं ना। अगर सब जगह सज्जनता ही सज्जनता रही तो फिर शांति दूर नहीं है, हमारे मनों की भी, हमारे परिवारों की भी, हमारे राष्ट्र और देश की भी शांति बनी रहेगी। आप सब लोग समझ गए होंगे। आप अपने अंदर की निकलने वाली जो अनादिकाल के संस्कारी से दुर्जनता है उसका विनाश करिए। सब लोग सज्जन 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 बनिए, दूसरे को भी सज्जन बनाने की कोशिश करिए, तो शांति प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।